नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली के पेंशनधारियों के लिए है। मैं उनसे पहले ही सबसे पहले हाईलाइटेड बता देना चाहता हूं कि अब आपकी पेंशन कभी भी टाइम से नहीं आएगी, समय पर नहीं आएगी। और अगर आती भी है, एक एक दो दो महीना बीच करके अगर आती भी है तो पेंशन कट के आएगी, काटा जाएगा आपका अमाउंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो दिल्ली में इस समय सरकार है, भाजपा सरकार, अब आप पीछे सोच के देख लीजिए, एक बार पीछे नज़र घुमाइए, बैक में जाइए आप, और तब सोचिए कि पिछली सरकारों ने आपके साथ क्या किया। पिछली सरकारों ने कभी आपका पेंशन नहीं रोका, समय समय पर पेंशन आपको दिया। और केजरीवाल जाते जाते 2025 में सरकार बदली है और 2024 के लास्ट में 80,000 एप्लीकेशन भी नए लिए गए थे। केजरीवाल सरकार में 80,000 नए पेंशन के जो है नए एप्लीकेशन आवेदन लिए थे। उसके बाद से अब कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं लिया गया है और उसी पर काम चल रहा है, उसी पर सत्यापन चल रहा है। उसी में से किसी उधर 80,000 लिए हैं, इधर 85 से 90,000 लोगों के नाम काट दिए गए पेंशन से, और वो 80,000 भी अभी तक अप्रूव नहीं है। किसी के अप्रूव हैं तो अभी उनका स्टार्ट नहीं हुआ पेंशन। बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स अभी सब लोग फेस कर रहे हैं पेंशनधारी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास दिव्यांग पेंशनधारियों के, वृद्धा पेंशनधारियों के, विधवा पेंशनधारियों के कमेंट सेक्शन में मेरे भरे पड़े हैं कमेंट्स कि सर 4 महीने से नहीं आ रहा। कोई कहता मेरा अप्रूव हो गया, मेरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, कब होगा? मैंने उनको दिलासा देते हुए जैसे मेरे को खबर मिलती थी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ तो जो है समाज कल्याण मंत्रालय का जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं रविंद्र इंद्राज, वो बवाना विधानसभा से विधायक हैं। तो मैं उन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ, नॉर्थ वेस्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो कई बार मैं जाता रहता हूँ, विजिट करता हूँ, तो बात करता हूँ, क्योंकि वो तो खुद मिलते नहीं हैं। उनके चेले वगैरह जो रहते हैं कुछ वहाँ पर, फिर नोटिस बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ से मेरे को कुछ अपडेट्स मिलते हैं। तो वही अपडेट्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पर कि मैं बात कर रहा था कि अब जो है पेंशन आपको ना तो समय पर मिलेगी, और अगर मिलती है तो कट के मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि भाजपा सरकार जहाँ भी बनता है, भारत के जिस भी राज्य में भाजपा सरकार बनती है, तो सरकार बनने तक तो वो बड़े बड़े वादे करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने आप लोगों को दिखाएंगे। इतना बजट, ये बजट, वो बजट, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। भाजपा से पहले दिल्ली में कोई ऐसा प्रचार नहीं होता था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। भाजपा के आते ही आप देख लो, काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ना तो महिला समृद्धि योजना का लाभ दिया गया, शुरुआत हुई, ना तो डीटीसी में बस पास बनने स्टार्ट हुए, ना तो होली दिवाली पर सिलेंडर मिल रहे हैं, और ना बाकी अन्य कोई पेंशनधारियों का, कोई जो पेंशनधारी है ना उनके लिए कोई काम किया गया, ना लेबर कार्ड धारी है ना उनके लिए कोई काम किया गया है, ना तो राशन कार्ड वाले हैं ना उनके लिए कोई काम किया गया। हालांकि नाम जरूर काटे गए हैं सबके, राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, बहुत सारे पेंशनधारियों के नाम काट दिए गए बहुत सारे। तो मेन मुद्दा यही है कि जो भाजपा बस प्रचार करती है, प्रचार मंत्री है। आप लोगों को अपनी गलती माननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि पिछली सरकारें और अब भाजपा सरकार में क्या फ़र्क है। भाजपा सरकार बस धर्म की राजनीति करती है और अपर कास्ट वालों के लिए, बढ़िया ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, इन लोगों के लिए काम करता है जो पैसे वाले लोग हैं। अगर आप गरीब हैं, दलित हैं, तो आपके लिए कोई काम नहीं होगा। अगर आप अपर कास्ट के भी हैं और अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए कोई काम नहीं होगा। भाजपा बस पैसे वालों की पार्टी है, गरीब की पार्टी नहीं है। तो फंड आपको प्रचार में दिखाए जाएंगे, बड़े बड़े बोर्ड में दिखाए जा रहे हैं 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार। लेकिन क्या हो रहा है? 1 लाख करोड़ का बजट आपने दे दिया, पेंशन क्यों नहीं टाइम से आ रही है? अगर आपने बजट दिया है तो हालांकि दिल्ली का तो बजट ही है 65,000 70,000 करोड़। दिल्ली का अपना बजट जो है, दिल्ली के पास जो टैक्स रेवेन्यू आता है वो 70,000 80,000 करोड़ का है। पहली बार 1 लाख करोड़, तो मैं यानी 20,000 करोड़ का एक्स्ट्रा आपने दे दिया, तो क्या हुआ? पेंशन तो टाइम से नहीं मिल रही। आप 2,500 रुपये पेंशनधारियों के नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि आपने 90,000 लोगों के नाम और काट दिए गए। पेंशन आप टाइम से दे नहीं पा रहे। जो राशि है 2,000 की, उसमें से आप 1,800 रुपये दे रहे हैं, जो 2,500 उनको 2,200 रुपये दे रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा जाते जाते लास्ट में कि मैंने ऐसा इसीलिए कहा था शुरू में कि अब ना आपको पेंशन टाइम से मिलेगी, और अगर आपको 1-2 महीने पर मिलती भी है तो कट के मिलेगी। उसका कारण यही है कि फंडिंग का इशू है। ना मोदी सरकार टाइम से फंड देगा, और फंड आने के बाद दिल्ली सरकार आएगा तो यहाँ चाट लिया जाएगा सारा पैसा, आप लोगों तक पहुँचने नहीं देंगे ये टाइम से। तो बस ऐसे ही है। इसी प्रकार फिर आगे ये कर्जे लेंगे दिल्ली में। आज तक, अभी तक केजरीवाल के टाइम पे कोई दिल्ली में कर्जा नहीं हुआ दिल्ली सरकार के ऊपर। 2-3 हज़ार करोड़ का मामूली सा छोटा मोटा होता था, लेकिन अब आते ही देख लीजिएगा, बड़े बड़े अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिए थे। दिल्ली जल बोर्ड पर इतना कर्जा है, एमसीडी पर इतना कर्जा है। और अब देखिएगा दिल्ली सरकार पर जल्द ही आपको सुनाई में देगा, खबर आएगी कि दिल्ली सरकार पर जी 1 लाख करोड़ का कर्जा है। क्योंकि मोदी और पूरा का पूरा भाजपा
प्रचार मंत्री है, और वो भी कर्जा लेकर के, कर्जदार प्रचार मंत्री, कर्जा लेकर के प्रचार करने वाले जो हैं ये सब भाजपा वाले हैं सब के सब। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फिर भी अब आपको चक्कर काटते रहना है 5 साल तक अपने पेंशन के लिए, अपना हक लेने के लिए। आप अब चक्कर काटिए, पेंशन के ऑफिस जाइए, एमएलए के ऑफिस जाइए, यही सब आपको अब जो है करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है भाजपा वालों ने, रेखा गुप्ता ने। गरीब मरे तो मरे, अभी आप देख ही रहे हैं ना, दिल्ली में चारों तरफ यमुना के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ चुका है, पूरा का पूरा पंजाब बह गया, उत्तराखंड, हिमाचल, पीछे यूपी में बाढ़ आई थी, बिहार में बाढ़ आई थी। मोदी, अभी तक आया कोई ऑफिशियल खबर कि मोदी वहाँ जा कर के वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ के पीड़ित लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं? कोई आया? पीछे आया था, अमित शाह भी गए थे, कोई मिलने तक नहीं आया। वीडियो है ऑफिशियल, उसमें कहते हैं जा 4-5 भाइयों को पकड़ के लिया, 4-5 लोगों को वीडियो बनवाना है मेरे को, नहीं तो कैसे पता लगेगा मैं गया था पंजाब। तो बस भाजपा वाले यही चल रहा है भाजपा में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भक्त लोग गालियाँ देंगे, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही को सही, गलत को गलत कहता रहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। बस बात ख़त्म। नया अपडेट लेकर के आऊँगा माताओं बहनों से, हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई नया अपडेट आएगा, नया एप्लीकेशन आवेदन कब करना है, या फिर कि पेंशन प्रॉपर कब से आने शुरू होंगे, या कटने अगर बंद होने की कोई खबर आएगी कि अब नहीं काटे जाएंगे, तो इस तरह का कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा भविष्य में। हालांकि भूल जाओ आप लोग अब, बस इसी के साथ आप जीना सीखो 5 साल तक, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।